दोस्तों, एक चर्च है जहां ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। ये जगह दुनिया भर में क्रिश्चियंस के लिए हॉली लैंड है। एक मस्जिद है जो मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे बड़ी पवित्र जगह है, क्योंकि इस्लाम को मानने वालों के लिए है, जहां से प्रॉफिट मोहम्मद ने यात्रा की थी। और एक दीवार है जिसे यहूदी अपने पवित्र मंदिर का हिस्सा मानते हैं, और यहीं से पूरी दुनिया इवॉल्व हुई, ऐसा उनका मानना है। ये तीनों जगह एक ही शहर या एक ही कंपाउंड में है, जो कि जेरूसलम है। जेरूसलम एक ऐतिहासिक शहर है जो अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोगों के बीच बटा हुआ है। यही वजह है कि थाउजेंड ऑफ ईयर से इस जगह को कब्जा करने के लिए अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी गई, और इन लड़ाइयों में शामिल होने वाले और ना होने वाले सभी लोगों ने अपने रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से इस लड़ाई में अपने साइड सेलेक्ट करते आए हैं। और आज फिर से एक बार इजराइल और पैलेस्टाइन के मुद्दे की वजह ये जगह बना हुआ है। तो आज के वीडियो में हम इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच हो रहे कॉन्फ्लिक्ट में कौन उसके साथ है और कौन नहीं, उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे और जानेंगे इससे इजराइल पर क्या फ़र्क पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, इजराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में कई कंट्रीज अपने रिलीजियस बिहाफ पे पड़ चुकी हैं, जैसे कि अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी इजराइल के साथ दिख रहे हैं, और सभी मुस्लिम कंट्रीज पैलेस्टाइन के साथ, जैसे कि सऊदी अरब, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, दमास्कस, इजिप्ट, या सारी मुस्लिम कंट्रीज। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमास, जो कि गाजा का एक टेररिज्म ग्रुप है, उसने इजराइल पर हज़ारों मिसाइल्स को एक साथ अटैक कर दिया, जिससे इजराइल का डोम सिस्टम भी खराब हो गया, हज़ारों लोग मारे गए, जिसके बाद दोनों ही देशों में काफ़ी विवाद दिख रहा है, क्योंकि इजराइल ने साफ साफ कह दिया है कि जो भी कंट्रीज पैलेस्टाइन के लिए बोलेंगी या उनके सपोर्ट में आएंगी, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। धर्म के आधार पर लोगों को इस तरह मारना और उनकी जानें लेना किस तरह सही है या गलत, इस बात पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर सभी मुस्लिम कंट्रीज, स्पेशली ऐसी कंट्रीज जिनके बॉर्डर इजराइल के साथ टच होते हैं, अगर वो मिलकर इजराइल पे अटैक कर देते हैं, तो क्या इजराइल खत्म हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों, ये एक धार्मिक लड़ाई है। इसमें मुस्लिम, क्रिश्चियंस और यहूदियों की लड़ाई है। तीनों ही लोग अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार उस चीज़ को कब्जा करना चाहते हैं। तो अगर सभी मुस्लिम कंट्रीज एक साथ अटैक कर देती हैं, जैसे कि सीरिया, जॉर्डन, ईरान, सऊदी अरेबिया या कोई भी मुस्लिम कंट्री, तो क्या इजराइल खत्म हो जाएगा? दोस्तों, सीरिया, जॉर्डन, ईरान, सऊदी अरेबिया या कोई भी मुस्लिम कंट्री के पास कोई भी वॉर टेक्नोलॉजी नहीं है। सब मिलकर भी इजराइल को मारना चाहेंगे तो भी इजराइल का कुछ नहीं कर सकते। इजराइल भले ही छोटा देश है, पर टेक्नोलॉजी में, हथियारों में कई देशों को पीछे छोड़ देता है। और दोस्तों, अगर मुस्लिम कंट्रीज उसके विरोध में आएंगे भी, तो इजराइल के सपोर्ट में कई यूरोपीय कंट्रीज भी आ जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया यानी भारत किसके साथ है, इजराइल के साथ है या पैलेस्टीन के साथ है? इंडिया इजराइल के ही साथ दिखता नजर आता है, मगर वह साफ तौर पर इजराइल का सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो जैसा कि आप जानते हैं, इजराइल ने पैलेस्टीन की जगहों को कब्जा किया है। पहले इजराइल का नामो निशान नहीं था। यहूदियों ने पैलेस्टाइन में बसकर उसकी जगहों को कब्जा करके अपना एक नया देश बना दिया। और दोस्तों, अगर इजराइल का सपोर्ट भारत करता है, तो पाकिस्तान भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को इलीगल कहने के लिए सवाल उठाएगा। तो दोस्तों, चाइना भी आवाज़ उठा सकता है यूएनओ में कि चाइना ऑक्यूपाइड जो लैंड है उसके लिए इलीगल क्यों कहा जाता है। और दोस्तों, अगर आपको लगता है वर्ल्ड वॉर 3 होने जा रहा है या ऐसा हो सकता है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे नए वीडियो के लिए कमेंट करें।